आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस थामा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 2 स्टार्ट हो चुका है और दूसरी साइड पे कांतारा चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए डे 21 स्टार्ट हो चुका है। दोनों आज कितना कमाने वाली है इन सिंपल वर्ड वो आपको बताऊंगा। उसके साथ थामा ने डे 1 पे टोटल कितनी कलेक्शन की, क्या थामा के कल नाइट आवर्स में तूफान आया जैसे कांतारा चैप्टर 1 के नाइट आवर्स में आता था वैसा आया या नहीं वो बताता हूं। दूसरी साइड पे कांतारा चैप्टर 1 की भी कल भाई डे 20 की कलेक्शन बताता हूं। तो वीडियो को फौरन से लाइक कर दो क्योंकि बहुत कुछ आपको बताना है। चैनल को भी सब्सक्राइब मस्त करो, बिल्कुल यार चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ा है। जिन भाइयों ने नहीं किया हुआ फौरन से चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। खैर पहले हम देखते हैं थामा मूवी की कल डे 1 की टोटल कलेक्शन, उसके बाद भाई साहब हम आएंगे यहां पर कांतारा की तरफ। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी से गाइज मैं स्टार्ट करूंगा। तो भाई थामा डे 1 हिंदी वर्जन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई थी 16%। शोज की कोई कमी नहीं है, 15,000 शोज पर यह मूवी लैंड हुई थी। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 16%, आफ्टरनून 40, इवनिंग 43 और नाइट में भाई ऑक्यूपेंसी गिरी है। नाइट ऑक्यूपेंसी आई 40% आप कह सकते हो, यानी कि इवनिंग इवनिंग की 43% थी, उसके आसपास भी नहीं गई। आसपास कह सकते हैं मतलब कि 43 ही आ जाती, इक्वल आ जाती, ज्यादा ना आती। लेकिन भाई नाइट में ऑक्यूपेंसी सही बताऊं तो डाउन हुई है 40%। तो बॉक्स ऑफिस में भी भाई ड्रॉप आया होगा, मैंने भी देखा नहीं, अभी देख के आपको बताऊंगा। बट ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 35% भाई हिंदी वर्जन। तेलुगु की भी बात कर लेते हैं। लिमिटेड शोज में मॉर्निंग में 14%, आफ्टरनून 21, इवनिंग 20 एंड नाइट 28, ओवरऑल 21%। अब थमा की मैं अगर आपको डे 1 की टोटल ट्रेड के अकॉर्डिंग बॉक्स ऑफिस बताऊं तो ये हुई है 24 करोड़। यस मेरा भाई 24 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन इस मूवी ने डे 1 पर की। अब देखो मुझे कल जब मैंने शाम के टाइम थमा डे 1 बॉक्स ऑफिस पर वीडियो बनाई, बहुत से भाइयों ने बोला कि कॉर्पोरेट बॉक्स ऑफिस है भाई, फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये वो ये। मैंने कल भी वीडियो में बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, एक बार मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर आने दो। मैडॉक्स डे 1 का ऑफिशियल पोस्टर क्या रिपोर्ट करता है बड़ा डिपेंड करेगा। ट्रेड ने तो 24 करोड़ बताया, लेकिन अब एक दफा मेकर्स का पोस्टर आ जाए तो फिर बात होगी। अब मेकर्स भी अगर मान लो कि 24 करोड़ का ही पोस्टर डालते हैं तो भाई फिर ओके है। देखो कॉर्पोरेट बुकिंग की जहां तक बात है तो मैं फिर बोलूंगा कि आप अगर कॉर्पोरेट का नाम लेते हो तो फिर सिर्फ थामा को आप यहां पर भाई साहब बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते हो। रीजन, सात कांतारा चैप्टर 1 है ना 800 करोड़ कर गई मेकर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ट्रेड के नंबर्स अगर आप भाई देखो तो आप शॉक हो जाओगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि कैसे 800 करोड़ है, बताओ। इवन कि अगर मैं कांतारा को छोड़ दूं, मैं भाई साहब पीछे चला जाऊं ओजी मूवी पे, तो ओजी मूवी की डे 1 की बॉक्स ऑफिस आप बोलोगे कि कैसे, उससे पीछे कूली 150 करोड़ आप बोलोगे कैसे, वो 2 की बॉक्स ऑफिस में आप लोग बोलोगे कैसे। तो भाई अगर कॉर्पोरेट बुकिंग का नाम आपने लेना है तो फिर भाई आप हर मूवी को पकड़ो और बॉयकॉट करो, लेकिन कोई नहीं कर पाएगा। मैं सच बोल रहा हूं भाई, मैं ये बात करके बताए आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आप टाइम वेस्ट मत किया करो इन बातों पे, सिंपल एक चीज माइंड में रखा करो कि भाई साहब अभी मेकर्स का पोस्टर आएगा ना, वो कितना आता है और ट्रेड क्या बताता है। क्योंकि भाई साहब ट्रेड मतलब के आगे पीछे डिफरेंट सोर्सेस से डाटा और फिर मेकर्स के अकॉर्डिंग, तो दोनों का डाटा सेम, यानी कि 1-2 करोड़ का डिफरेंस भाई कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन बड़ा डिफरेंस हो तो बात अलग है। लेकिन अब मेकर्स का पोस्टर आए तो मैं भाई आपको बताऊंगा कि क्या चक्कर एक्चुअली में हो रहा है। बट 24 करोड़ की नेट कलेक्शन जो कि ग्रॉस ऑलमोस्ट 26-27 करोड़ बनेगी। मेकर्स की जो मतलब हमारे पास इनसाइड रिपोर्ट है 5 करोड़ आ जाएगा, तो मतलब 32 करोड़ तक हम कह सकते हैं। तो भाई साहब थामा ने डे 1 पर 32 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। अब बारी आती है डे 2 की। अब जो मेरे पास रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग भाई थामा आज डे 2 पर
20 करोड़ की नेट कलेक्शन करने जा रही है भाई। अगर तो ऐसा है तो ये कमाल है। उसकी रीजन, अगर डे 1 पर 24 करोड़ आया, डे 2 पर 20 करोड़, तो 2 दिनों में 40-45, दिस इज ह्यूज। मतलब कि ये मूवी आसानी से अपना बजट भी रिकवर करेगी और प्रॉफिट भी कमाएगी। बट फिर भी मैं भाई साहब शाम तक आपको प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा कि ऑक्यूपेंसी कैसे है। ये तो जस्ट मॉर्निंग में प्रेडिक्शन होती है पिछला दिन देकर और अगले दिन की एडवांस बुकिंग देकर। अब एडवांस बुकिंग प्लस प्रेडिक्शन जो भाई हल्की फुल्की आई है, क्योंकि प्रॉपर भाई साहब अगर एडवांस बुकिंग बहुत बड़ी हो तो आती है, छोटे मोटे नंबर्स नहीं आते। तो मतलब कि 20 करोड़ प्रेडिक्शन है अगर मूवी कल डे 1 जैसा परफॉर्म करती है तो। बाकी जैसी कोई फर्दर रिपोर्ट आती है तो बताऊंगा, लेकिन भाई अगर 20 करोड़ आया तो कमाल हो जाएगा। ये बात थी थमा की। अब आते हैं कांतारा चैप्टर 1 पे, उसके बाद एक दीवानी की दीवानियत की भी डे 1 की टोटल कलेक्शन बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आऊंगा कांतारा चैप्टर 1 पे कि भाई साहब इस मूवी ने कल कितना कमाया। मींस के आप कह सकते हो कि इस मूवी का कल था ऑलमोस्ट डे 20। तो डे 20 पर भाई साहब इस मूवी ने बहुत अच्छी भाई इवनिंग तक तो ऑक्यूपेंसी की थी। नाइट में क्या किया वो देखते हैं। तो कन्नड़ा लैंग्वेज, कांतारा चैप्टर 1 डे 20, कन्नड़ा मॉर्निंग 24%, आफ्टरनून 63, इवनिंग में गिरी 57 और नाइट में भाई साहब और गिरी 54। कमाल हो गया। कन्नड़ा मॉर्निंग तो चलो कम, लेकिन आफ्टरनून में ज्यादा, इवनिंग में उससे कम, नाइट में उससे कम, ओवरऑल भाई साहब 50%। तेलुगु लैंग्वेज का देखते हैं। तेलुगु में मॉर्निंग भाई साहब 19%, आफ्टरनून 32, इवनिंग 27 और नाइट 28। मतलब कि तेलुगु कन्नड़ा दोनों में ये नाइट आवर्स में गिरी। जरा तमिल का देखते हैं। मॉर्निंग 63, आफ्टरनून 87, इवनिंग 84 और नाइट 76। कमाल हो रहा है, आफ्टरनून ज्यादा, इवनिंग कम, नाइट उससे कम। खैर आगे मलयालम पे आते हैं। मॉर्निंग 5, आफ्टरनून 10, इवनिंग 15 और नाइट 17। चलो मलयालम में भाई साहब ग्रेजुअली ऊपर गई। लेकिन हिंदी पे आते हैं, लिमिटेड शोज थे हिंदी के, तो क्या हुआ। मॉर्निंग 25, आफ्टरनून 67, इवनिंग 70 और नाइट 58। हिंदी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 55% लिमिटेड शोज में ऑक्यूपेंसी। तो बॉक्स ऑफिस कितनी आई भाई कल डे 20 पर, तो वो आई है भाई साहब, अगर मैं आपको बताऊं तो 12 करोड़ की नेट कलेक्शन। मेरी प्रेडिक्शन 14 करोड़ थी कि अगर नाइट आवर्स ने बवाल एक्सपेक्ट मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया तो नहीं, एवरेज परफॉर्म किया है। तो भाई उसके बाद 12 करोड़ की नेट कलेक्शन, ये ग्रॉस बनेगी 13.5-14 करोड़ तक। ओवरसीज के अकॉर्डिंग अगर 1 करोड़ भी पकड़ो तो 15। तो मतलब कांतारा चैप्टर 1 ने मेकर्स के अकॉर्डिंग कल डे 20 पर 15 करोड़ बिल्कुल कमा लिए। तो अगर मैं 15 करोड़ लेकर चलूं तो ये हो जाता है 807 करोड़। मतलब कांतारा चैप्टर 1 ने कल भाई साहब डे 20 तक 807 करोड़ कमा लिए। और भाई छावा ने कितने कमाए थे लाइफ टाइम, 808। मतलब आज वो दिन होने वाला है डे 21, जिस दिन कांतारा चैप्टर 1 808 करोड़ प्लस कमाकर छावा का रिकॉर्ड बीट करेगी, छावा की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस को बीट करेगी और 2025 की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्म बनेगी क्या भाई साहब, अभी थोड़ी देर में बन जाएगी। बट मैं क्यूरियस हूं कि क्या पता आज ही मेकर्स पोस्टर डाल दें और वो नंबर्स 808 करोड़ से ऊपर हो। लेकिन फिर मेरे अकॉर्डिंग 21 डेज है तो 21 दिनों में भाई साहब छावा का रिकॉर्ड कांतारा ने बीट किया है। आज भाई साहब लिमिटेड ही बॉक्स ऑफिस होगी, कुछ ज्यादा एडवांस बुकिंग तो भाई साहब आई नहीं है। अब चलते हैं जरा एक दीवानी की दीवानियत पे कि भाई साहब उसकी डे 1 की टोटल कलेक्शन कितनी आई। तो स्टार्ट करेंगे भाई साहब ऑक्यूपेंसी से। किधर गई ऑक्यूपेंसी, यहां पे गई ऑक्यूपेंसी अगर मैं निकालूं ओ भाई साहब, तो मैं एक दफ़ा भाई साहब सर्च ही कर लूँ कि डाटा मूव किधर हो गया है। एक तो समझ में नहीं आता कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकाल के रखता हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं गाइज लेकर चलूँ आपको, यार मैं ऑक्यूपेंसी निकाल रहा हूँ, ये ऑक्यूपेंसी भाई साहब गई किधर है, आ गई। मॉर्निंग 20, आफ्टरनून 46, इवनिंग 47 और नाइट में 45। मतलब कि ये मूवी भी नाइट में थोड़ी बहुत गिरी है। लेकिन जो टोटल नेट कलेक्शन है वो है भाई साहब 8.5 करोड़, 8.5। इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो कि ये मूवी भी ड्रॉप हुई। तो 8.5 करोड़ नेट, मतलब कि ग्रॉस 9.5 करोड़ और ओवरसीज से अगर कुछ आता है तो 1.10, यानी कि वर्ल्ड वाइड मेकर्स के नंबर में एक दीवाने की दीवानियत ने डबल डिजिट 10 करोड़ कमाए। तो कहीं ना कहीं ठीक
ठीक था। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तो भाई कमेंट्स के अंदर मस्ट बताओ कि आज भाई साहब आप लोग कौन सी मूवी देखने वाले हो, क्या एक दीवाने की दीवानियत, या फिर कांतारा चैप्टर 1, या फिर थामा। कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।